औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह हमारे रोज़े, नमाज़ें और इबादतें कबूल फरमाए, आमीन। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम क्लाउड माइनिंग साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस है कि हैश ओशन ऑफलाइन हो गई और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। मुझ समेत काफ़ी लोगों को लॉस हुआ, मेरी टीम को और दुनिया में लाखों लोगों को, जो हम इंशाल्लाह जल्द ही रिकवर कर लेंगे। एक स्ट्रेटेजिक वीडियो में बनाऊंगा जिस पर अमल करके हम दिसंबर 2017 तक इंशाल्लाह मिलियनर बन जाएंगे। लेकिन हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। एज़ यू नो, टुगेदर वी कैन ग्रो। अगर मैं लीडर हूँ तो मैं आप सबको लीडर बना कर रहूँगा, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने दोस्तों को, फॉलोअर्स को, रेफरेंस को कभी नहीं छोड़ता। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ हैश ओशन ही बंद नहीं हुई है, बल्कि कोई 6 से 8 क्लाउड माइनिंग साइट शट डाउन हुई हैं, जिसमें हैश ओशन और इसके अलावा CLD माइन, जो कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट थी क्लाउड माइनिंग की, वो बंद हो गई। टॉप माइन करके एक साइट थी, वो बंद हो गई। बिट्स रैपिड बंद हो गई है, जो कि कह रहे थे कि हैश ओशन के बिल्कुल जो उसका फॉर्मेट था, जो वेबसाइट का फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट पे बनी हुई थी। और कुछ का ये भी कहना है कि हैश ओशन की सिस्टर वेबसाइट थी। और इसके अलावा 3-4 साइट्स बंद हो गई हैं। ऐसा हुआ क्यों? उसकी वजह है बिटकॉइन हाफिंग। हर 4 साल में बिटकॉइन या 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद बिटकॉइन ब्लॉक माइनिंग रिवॉर्ड हाफ हो जाता है। जब ये स्टार्ट हुआ था 2008 में तो 50 BTC था, जो बिटकॉइन ब्लॉक माइनिंग रिवॉर्ड था वो 50 BTC था। 2012 में जब हाफिंग हो गई तो फिर ये 20 BTC हो गया, और 11 जुलाई 2016 को अगेन बिटकॉइन हाफिंग आ रही है तो ये 12.5 BTC हो जाएगा। जैसा कि आप इस वेबसाइट में देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक दिन 15 घंटे रह गए हैं बिटकॉइन हाफिंग में। द बिटकॉइन ब्लॉक माइनिंग रिवॉर्ड हाफ्स एवरी 210,000 ब्लॉक्स। द कॉइन रिवॉर्ड विल डिक्रीज फ्रॉम 25 to 12.5 पॉइंट्स, यानी कि 25 BTC से 12.5 BTC जो है कॉइन रिवॉर्ड डिक्रीज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसे बिटकॉइन हाफिंग कहते हैं। डेफिनेटली जो भी क्लाउड माइनिंग साइट थी वो 2012 में ही आई थी, तो 2012 में जब आई थी तो बिटकॉइन हाफ हो चुकी थी। तो इस वजह से क्लाउड माइनिंग साइट 4 साल से रन कर रही थी, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से। अब ये फिर हाफिंग हो गई है, तो डेफिनेटली इसका असर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस पे भी पड़ेगा, माइनिंग पे भी पड़ेगा, डिफ़िकल्टी पे भी पड़ेगा। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि टोटल बिटकॉइन सर्कुलेशन 15 मिलियन है, और इसके अलावा बिटकॉइन की प्राइस बता रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 10 ट्रिलियन के करीब है, 10 बिलियन के करीब है। बिटकॉइन जनरेटेड पर डे 3600 बिटकॉइन है, और मतलब इन्होंने पूरी इसकी मतलब डिटेल्स दी हुई है। ये डिफ़िकल्टी लेवल आपको नज़र आ रहा है। इसकी वजह से माइनिंग स्लो हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो जाएगी। वक्ती तौर पर शायद बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे चली जाए, लेकिन फिर ये $800 क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह इसी साल। हमसे बस यही गलती हुई है कि हमें इसका आइडिया नहीं था कि बिटकॉइन हाफिंग क्लाउड माइनिंग पर इफेक्ट डाल सकती है। फिर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। आई नेवर फेल और गिव अप, ईदर आई विन और लर्न समथिंग। मैं न कभी हारता हूँ ना मैं हार मानता हूँ, मैं या तो जीतता हूँ या मैं कुछ सीखता हूँ। हमने इससे सीखा है, अब हमें आइडिया हो गया। अब आप तमाम भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम जुलाई के महीने तक आप में से कोई भी क्लाउड माइनिंग में इन्वेस्ट ना करें। आप तेल देखें और तेल की हार देखें। एक दफ़ा बिटकॉइन हाफिंग गुजर जाए, अगस्त में हम देखेंगे कि जो क्लाउड माइनिंग साइट्स रह गई हैं, ये जो रह जाती हैं, वो डेफिनेटली लेजिटिमेट होंगी। और उसके बाद फिर 4 साल तक इंशाल्लाह जो भी मतलब स्पीड होगी बिटकॉइन माइनिंग की, उस स्पीड के ऊपर जो क्लाउड माइनिंग साइट्स काम करेंगी, बेशक आपको कम सतोशीज़ माइन होके मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम लेजिट साइट्स के बारे में पता कर सकते हैं और उन्हें पहचान करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है और सब्र करने वालों को पसंद करता है, और थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।